जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9th में हैं, वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये प्रश्न पत्र आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका खंड का, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपको ओमार आंसर शीट पर करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मासाई मारा राष्ट्रीय पार्क स्थित है तंजानिया में, केन्या में, सूडान में, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केन्या। क्या हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, धनगढ़ किस राज्य का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पादप भिन्नता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, चौथा, छठा, 10वां। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां। विश्व में कौन सा है? विश्व में आपका 10वां है। अगर हम लोग एशिया में बात करें तो एशिया में आपका चौथा है। ठीक है। हमसे पूछा गया विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में आपका 10वां स्थान है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनों में, पर्वतीय वनों में, कटीले वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका मैंग्रोव वनों में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, किस पौधे की कलियां व जड़ें पाचन समस्याओं में लाभदायक हैं? कंचनार, जामुन, अर्जुन, नीम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीम। ठीक है। इसके बाद है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1952 में, 1956 में, 1955 में, 1954 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु कितना आरक्षण किया गया है? 22%, 24%, 25%, 27%। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं। 10% का आरक्षण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, कोसोवो पुराने किस देश का प्रांत था? यूगोस्लाविया का, ईरान का, पुर्तगाल का, स्पेन का। तो राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया का। किसका था? यूगोस्लाविया का था। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के कितने घंटों के अंदर प्रस्तुत करना पड़ता है?
21 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2006 में, 24 जून 2004, 14 नवंबर 2004, 1 जनवरी 2002। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 नवंबर 2004, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है AAY का पूरा नाम है अमूल अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना, अकेडमी अन्न योजना। तो AAY का पूरा नाम है अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल कौन सा था? बंगाल का अकाल, पंजाब का अकाल, तमिलनाडु का अकाल, आंध्र प्रदेश का अकाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का अकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता था? लिब्रे कर के नाम से, टाइथ कर के नाम से, टाइल के नाम से, आय कर के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइथ के नाम से। किससे? टाइथ के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ? प्रसिया में, ऑस्ट्रिया में, वाटरलू में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटरलू। क्या हो जाएगा? वाटरलू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 जून 1945, 9 मई 1945, 9 मई 1944, 9 जून 1945। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 1945 को समाप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका खंड खा, जिसमें आपका वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपका प्रश्न है 21वां, लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा क्यों शक्तिशाली है? आपको ये बताना है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकारों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक करेंगे जो आपको इसमें से आता हो, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है अकाल से आप क्या समझते हैं? अथवा में आपको दूसरा दिया गया है भारत में लोगों को स्वास्थ्य स्तर में क्या सुधार हुए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे अकाल क्या होता है, इसके बाद भारत में लोगों के स्वास्थ्य स्तर में क्या सुधार हुए हैं। नेक्स्ट है आपका इसके बाद खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा के कितने आयात हैं? ठीक है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है भुखमरी से आप क्या समझते हैं? भारत में भुखमरी के कितने प्रकार हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है। इसी में आपका अगला है सरकार द्वारा वनस्पति एवं प्राणी जगत की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो आपको बताना है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया आरक्षित वनों एवं संरक्षित वनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक करेंगे। जहां भी आपको अथवा दिया जाता है इसका मतलब है आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पे करना होगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका प्रश्न है अफ्रीका में चरवाही पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है समानता के अधिकार पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे करना होगा। ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है न्यायपालिका के विषय में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन व उसकी शक्तियों को समझाइए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है।
हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है उसके बारे में आपको बताना है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, भारत के संविधान के निर्देश मूल्य कौन कौन से हैं, विस्तार सहित लिखिए। तो यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न। ये आपके जो मानचित्र के प्रश्न होते हैं वो आपके 10 नंबर के आते हैं। 5 नंबर का आपका हिस्ट्री पॉलिटी से होता है और आपका 5 नंबर का ज्योग्राफी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, बंगाल की खाड़ी, भूटान और नेपाल। में आपको दिया गया, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली एक नदी का नाम इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखकर इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम लिखेंगे और उसको चिन्ह सहित आपको दर्शाना है, ठीक है। तो ये आपका जो है 10 नंबर का मानचित्र हो जाता है और 60 नंबर का आपका पेपर आता है और 30 नंबर का आपका जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरह आपका टोटल जो है 100 नंबर का पेपर हो जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।